भगवान की शिव महापुराण की जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुनवन्तदेव्यस्तवैर्वेदैः शाङ्गपदः क्रमोपनिषदे गायन्ति यं श्यामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। कह नानक मेरे मना, यह दुर्लभ मानुष दे। परम श्रद्धालु भक्तवृंद, भगवत अनुरागी धर्म प्रेमी भक्तजनों, जगत जननी माता स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माता और बहनों, सर्वप्रथम श्री सद्गुरु महाराज जो ज्ञान के दाता, बुद्धि के प्रदाता, ऐसे
श्री सद्गुरु महाराज के श्री चरण कमलों में शतकोटि कोटि प्रणाम। श्री भक्तवांछा कल्पतरु अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर परम योगेश्वर अचिंत्यानंद गुणगण संपन्न सृष्टि पालनहारी विचित्र लीला विहारी करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड अखिल भुवनाधिपति सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर दयामय सतचितानंद घन परम पिता परमात्मा के पुनीत पावन दिव्य श्री चरण कमलों में श्रद्धा भक्ति प्रीति पुरस्सरः विनयावनत प्रणाम प्रस्तुत करते हुए आदि योगेश्वर भगवान श्री शिव शंकर महाप्रभु के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए आइए कुछ मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का उच्चारण करें। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। बोलो शिव शंकर महाराज की जय, शिव महापुराण की जय। नमामि शमीशाम निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं
गुणागार संसार पारं नतोऽहम् नमामि शमीशामनिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् तुषाराद्रिशङ्कासघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्वारपाले दकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्बुसुनेत्रं विशालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि नमामि शमीशामनिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलशून्मूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोपमहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नमामि शमीशामनिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं न जानामि तत्पापं वदामि भजन्ते हलोके परेवानराणं न तावा सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योग जपं नैव पूजां न तोऽहं सर्वदाम्बुतोभ्यं जराजन्मदोऽघ्यो जजाताप्यमानं प्रभो पाहि यापन् नमामि शम्भो नमामि शमीशा न निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽस्यै ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। भगवान शिव शंकर के पावन चरण कमलों में वंदन करते हुए शिव महापुराण की विशद महिमा श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को यह शिव पुराण की महिमा विस्तार पूर्वक सुना रहे हैं। उसी प्रकार से नारद जी महाराज ने भी भगवान विष्णु से भी प्रश्न किया था कि भगवान ये शिव पुराण की महिमा, शिव की महिमा क्या है, उस शिव की महिमा को हमें बताएं आप।
तो भगवान विष्णु ने भी शिव की महिमा का बखान किया गया है। तो प्रारंभ की कथा हमारी, जिस कथा को केवल श्रवण मात्र करने से व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, ऐसे कई पापी अधर्मी जिन्होंने भगवान शिव की शरण में जाकर के अपने जीवन का उन्होंने कल्याण किया है। इसी शिव पुराण के अंतर्गत चंचुला की पावन कथा आती है, जो एक पतिव्रता स्त्री, जो पातिव्रत धर्म हमारे यहाँ जिसे कहा गया है, वो पातिव्रत धर्म जिसे बड़े बड़े देवता भी जिस पतिव्रता स्त्री के समक्ष जाने से डरते हैं, भयभीत रहते हैं। ये हमारे जो धरती जो टिकी हुई है, ये सत्य के आश्रित टिकी हुई है, किसी पतिव्रता स्त्री के चरित्र पर टिकी हुई है। इसके 4 स्तंभ बताए गए हैं। कोई न कोई आज भी कर्ण की तरह दानी हमारे यहाँ पर है, तो ये धरती टिकी हुई है। ये सूर्य और चंद्रमा ये हमारे लिए थोड़े ही निकलते हैं। आप समझो कि सूर्य हमारे लिए उगा है, ये हवा हमारे लिए चल रही है, ये आकाश से वर्षा हो रही है, हमारे लिए हो रही है। ये उन लोगों के लिए है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्यः प्रतिष्ठितः। ये सब कुछ उसी के आश्रित, उसी पर टिका हुआ है। ऐसे हमें भी उसी के प्रताप से हमें ये कुछ मिल रहा है। ऐसे पातिव्रत धर्म को अपनाने वाली, परंतु उसने तो पातिव्रत धर्म का पालन किया, परंतु उसका जो पति था वह ब्राह्मणोचित कर्म को परित्याग करके, और पूरा नगर ही ऐसा था, कहते हैं कि उस गांव के अंदर जैसी ब्राह्मण था वैसे ही वहां के व्यक्ति थे। क्योंकि ब्राह्मण ही अगर पथ से भ्रष्ट है, मार्ग दृष्टा जो मार्ग दिखाने वाला है, अगर वही पथ से भ्रष्ट है तो वो मार्ग क्या दिखाएगा? औरों को क्या मार्ग दिखाएगा? तो यहां पर जो ब्राह्मण मार्ग दृष्टा है, हमारे समाज को मार्ग दिखाता है, राह दिखाने वाला, ऐसा ही अगर पथ से भ्रष्ट होता है, परंतु स्त्री का पातिव्रत धर्म उसके प्रभाव से उसका जीवन चल रहा था। पातिव्रत धर्म भी शास्त्र में 3 प्रकार के बताए गए हैं। पातिव्रत धर्म भी केवल एक नहीं, 3 प्रकार के पातिव्रत धर्म होते हैं। एक तो विश्व में, पूरे संसार में, त्रिलोकी के अंदर अगर पुरुष कोई है तो मेरा पति है, उसके सिवाय कोई पुरुष संसार में है ही नहीं। वह प्रथम पातिव्रत धर्म को मानने वाली स्त्री होती है। उसकी नजर में वही पुरुष है, बस, बाकी कोई पुरुष है ही नहीं, आदमी है ही नहीं। दूसरी, पारिवारिक जीवन के साथ जीने वाली, ये 2nd नंबर की है। और 3rd नंबर सबसे व्यवहार रखते हुए, वो 3rd क्लास की है। तो ये 1st, 2nd और 3rd 3 प्रकार की पातिव्रत धर्म को मानने वाली स्त्री होती है। और एक
दुराचार को अपनाने वाली, परपुरुष को अपनाने वाली, ऐसे बुरे कर्मों में तल्लीन रहने वाली, अर्थ के लिए, पैसे के लिए लोलुप रहने वाली ऐसी स्त्रियां भी, तो चंचुला पातिव्रत धर्म को मानने वाली, परंतु पुरुष, उसका आदमी, वह ब्राह्मण कर्म से हीन होकर के उसने दुराचार पापमय अपना जीवन बिताया, पर स्त्रियों से गमन करने लगा। ऐसे इस प्रकार के कर्म जो नहीं करना चाहिए वो भी कर्म उसने अपने जीवन में किए। तो स्त्री ने बहुत बार अपने पति को समझाया, परंतु उसकी समझ में नहीं आया। वह इस प्रकार के कर्म को नहीं त्यागा। पति दुराचारी हो गया तो कहते हैं कि संगति का दोष होता है। धीरे धीरे वह वेश्यागमन करने लगा, अपनी स्त्री को छोड़ करके दूर चला गया, और अपनी स्त्री के नजदीक न आते हुए तो स्त्री भी दुराचारी हो गई। चंचुला, उसने भी परपुरुष को अपना लिया और अपने जीवन का यापन करने लगी। एक बार कई सखियां मिलकर के तीर्थ यात्रा का आयोजन हुआ। उस तीर्थ यात्रा के अंतर्गत चंचुला गंगा स्नान करते हुए वह तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। करते 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 काशीपुरी के अंदर वो पहुंच गए, और काशीपुरी के अंदर जाकर के एक मंदिर के अंदर शिव पुराण की कथा चल रही थी। वो कथा को सुनकर के चंचुला बड़ी बैठ गई कथा में, और बहुत अच्छा उसे आनंद आ रहा था। तो वो कथा के अंदर बैठ गई और बैठ करके उसने शिव पुराण की कथा सुनी, और सुन करके उसे अपना पातिव्रत धर्म याद आ गया कि अगर हम यहाँ पर बुरे कर्म करते हैं तो इसकी सजा हमें यमराज के द्वारा भोगने को मिलती है। ये केवल हमने अभी तो अच्छा लग रहा है, हम बुरा भी कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, परंतु इसकी सजा तो हमको मिलेगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगी। ये तो छूटने वाला है नहीं। तो चंचुला ने जब सुना कि मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे अनेक पाप मैंने कर लिए हैं, तो शिव पुराण में आया कि कितना भी बड़ा पापी है, और अगर वो मेरी कथा कानों से सुनता है और मेरा स्मरण करता है, मेरी पूजा करता है, तो मैं उसके सारे पाप मिटाने की गारंटी लेता हूं। तो उस समय चंचुला ने जब कथा सुनी और सुन करके उसे वैराग्य हुआ, उसने महाराज से कहा, महाराज जी मैं तो बीच कथा में आई, आधी कथा में आई, मैंने पूरी कथा नहीं सुनी, तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे लिए फिर से शिव पुराण की कथा करो। मैं पूरी कथा शिव पुराण की सुनना चाहती हूं। मैं आपको भेंट पूजा जो भी मेरे से बनेगा वो मैं आपको अवश्य प्रदान करूंगी, परंतु मैं एक बार पुनः इस शिव पुराण की पावन कथा को सुनना चाहती हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा अवश्य चलो। सुंदर तैयारी की गई और ब्राह्मण देवता ने पुनः इस शिव पुराण की कथा उसे सुनाई, और उस शिव पुराण की कथा को सुन करके चंचुला का जीवन बदल गया। वह नित्य भगवान शिव की पूजा करने लगी, नित्य भगवान शिव के व्रत रखने लगी, उपवास करने लगी, और भगवान शिव की कृपा से उसके जितने पाप थे सारे पाप धुल गए, समाप्त हो गए। और चंचला का जब अंतिम समय आया, अंत समय में विमान आया, और उस विमान के अंदर सुंदर देह चंचला को देख करके भगवत शिव लोक में ले जा करके उमा भगवती के पास में, भगवती का नजदीक में, कहते हैं ना कि सेवादार,
उमा की सेवा में रहने वाली चंचुला हो गई। शिव पुराण का कितना महत्व है, रात दिन उमा के भगवती के पास रहती है, भगवान शिव के दर्शन का लाभ मिलता है। आज चंचुला माँ उमा के पास में बैठ करके चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगी, माँ मुझे मैंने शिव पुराण की कथा 1.5 बार सुनी। मैंने कितनी बार सुनी? 1 बार पूरी सुनी और 1 बार आधी सुनी। 1.5 कथा सुनी उसने, परंतु फिर भी मेरे कान तृप्त नहीं हुए। भगवान शिव की महिमा से मैं तृप्ति मुझे नहीं हुई। तो मां आप मुझे भगवान शिव की महिमा सुनाओ। उमा भगवती से कहती है, चंचुला, भगवती कहती है कि तुम्हें जिस शिव का महत्व तुम्हें समझ आ गया, तुमने जो 1.5 बार शिव पुराण सुना उसके अंदर तो तुम यहाँ आ गई और हमारी सेवा में, शिव की सेवा में तुम आ गई। ये कितना बड़ा उसका चमत्कार है। इससे बड़ा चमत्कार और क्या? भगवान शिव के समान तो कोई दयालु संसार में है ही नहीं, और उसके समान कोई दाता भी संसार में नहीं है। तो चंचुला को याद आया कि मां मैं तो अपना घर छोड़ करके आई, परंतु मेरे पति का क्या हुआ? उसका उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? धन्य है हमारे भारत की माताएं, स्त्रियां की जो अपने पति के मरने के बाद भी उसका कल्याण चाहती है कि उसका कल्याण हो। चंचुला ने मां भगवती से कहा कि भगवती मेरे पति का उद्धार हुआ कि नहीं? तो उमा ने कहा नहीं, विंध्याचल के अंदर वह राक्षस योनि में जाकर के पड़ा हुआ है। ब्राह्मण होकर के चांडाल जैसे कर्म किए उसने। न कभी उसने पूजा करी, न पाठ किया, न कभी पूजन किया, न कभी ध्यान किया, न कभी जप किया, न कभी तप किया, न कभी उसने संध्या करी, न कभी उसने अपने मुख से सत्य वचन बोला। सदैव झूठ, पाप, अहिंसा, वह हिंसा के अंदर ही लगा रहा। ब्राह्मण का कर्म अहिंसामय होता है, वह हिंसा में रत रहने लगा। तो उसको विंध्याचल के अंदर राक्षस की योनि में वो पड़ा हुआ है। चंचुला कहती है कि माँ आप ऐसा कोई उपाय करो कि मेरे पति का भी उद्धार हो जाए। उमा ने भगवान शिव की महिमा कहते हुए कहा कि उसे एक बार अगर वो शिव पुराण को सुन लेता है तो उसका जरूर कल्याण होगा। तो चंचुला कहने लगी आप कोई व्यवस्था करो शिव पुराण सुनाने की कि उसको सुनाए। जिस प्रकार से भागवत के अंदर धुंधली का जो पुत्र था धुंधुकारी, और उसको जो प्रेत योनि में पड़ा था और गोकर्ण जी ने उसका उद्धार किया, उसी प्रकार से ये पिशाच योनि में पड़ा हुआ ब्राह्मण, इसके उद्धार के लिए चंचला कहती है मां भगवती से कि आप ऐसी कोई व्यवस्था करो कि जो शिव पुराण की कथा उसको सुना करके वह भी शिव लोक को प्राप्त हो जाए। तो उमा ने, भगवती ने कहा तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो हम तुम्हारी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगे। तो उस समय तुंगरु नाम के गंधर्व, जो नारद जी महाराज के परम मित्र, जिस प्रकार से नारद संसार के अंदर भ्रमण करते रहते हैं, ऐसे ही तुंगरु गंधर्व वह भी वीणा हाथ में लेकर के भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते रहते हैं।
नारद जी महाराज जिस प्रकार से भगवान विष्णु का स्मरण करते ही रहते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, ऐसे ही ये तुंगरु गंधर्व सदैव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करने वाले ये तुंगरु गंधर्व, उमा ने तुंगरु से कहा कि जाओ इस चंचुला के पति को शिव पुराण की कथा सुना करके उसके जीवन का उद्धार करो। पिशाच योनि में पड़ा है, दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, उसके जाकर के उद्धार किया जाए। तो तुंगरु उस समय विंध्याचल पर्वत पर आए और वहां आकर के उस जीव आत्मा को, उस पिशाच योनि में पड़े हुए चंचुला के पति को बुलाया और उसको स्थिर किया और वहां पर आपने शिव पुराण की कथा उसे सुनाई। कथा सुनाने के बाद में 7वें दिन विमान आया, शिवलोक से पार्षद गण आए और दिव्य देह उसे प्रदान करके विमान में बिठा करके शिवलोक में उसे लेकर के गए। तो ये शिव पुराण अगर जीवन में हमने सुन लिया, शिव की महिमा भी हमने कानों से सुन ली, अंत समय में केवल श्रवण हमने कर लिया, इतने में ही हमारा उद्धार हो जाता है। भगवान शंकर कितने दयालु है कि इतने में ही उसका उद्धार कर देते हैं, बेड़ा पार कर देते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि केवल जो सुन लेता है इतने में ही उसका उद्धार होता है। तो जो अगर प्रेम से मेरी पूजा करता है, मेरा स्तवन करता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा स्मरण करता है, तो उसको कहाँ बिठाएंगे? उसके लिए वह स्थान जहाँ शिवलोक में भी अटल स्थान है, उस अटल स्थान में उसे स्थान दिया जाएगा। ये भगवान शिव की महिमा है। इस शिव महिमा को जहां सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि ऋषियों, शिव पुराण की बड़ी विशद महिमा है, तो ये इसका महात्म्य था। अब इसके बाद में कथा आती है कि कथा कैसे कही जाए और कैसे सुनी जाए। शिव पुराण कहता है कि कथा कैसे सुनना। देखो, सुनने के भी तरीके हैं। अब आप तो कहोगे कि हम तो सुन ही रहे, और कहने वाले का भी विधान है कि भाई कथा कैसे कही जाए। हमारे लिए भी नियम है, तुम्हारे लिए भी नियम है कि कथा कैसे कही जाए, कैसे सुनी जाए। कथा में कोई ऐसी बात नहीं कहे कि जिसमें कोई मिथ्या हो। क्या हो? असत्य नहीं होना चाहिए। जो कथा के अंदर शिव पुराण में जो बताए गए वही बताए, इसके अलावा कोई भी मिथ्या बात न बताए। शिव से संबंधित ही चर्चा की जाए, इसके अलावा कोई अन्य चर्चा नहीं की जाए। मिथ्या नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। और जिसके विधान, कथा के विधान, बहुत सारे नियम हैं, उन नियमों से कथा प्रारंभ की जाती है। और कथा सुनने के लिए भी बहुत सारे नियम होते हैं। कथा हमारे मन को श्रवण करानी है। किसको करानी है? मन को। हम क्या मन को तो कथा सुनाते नहीं है, इस शरीर को सुनाते हैं। और जब तक मन की अंदर कथा नहीं जाएगी, अंदर भीतर कथा नहीं जाएगी, तब तक जीवन में कल्याण। हम बैठे तो हैं यहाँ, बस हमारी विचार है कि आज प्रसाद में क्या है, आज भगवान जाने, आज यहाँ घर जाकर के ये काम करना है, अमुक जगह जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये जाना है, वो जाना है। ये हमारा तो
तन श्रवण सतसंग में मन सुरती घर माए। बैठे तो यहां है पर अपना चिंतन कहाँ चल रहा है पता नहीं। छोकरे की बहू ने दरवाजा बंद किया कि नहीं कि खुला, लड़का दुकान पे बैठा है कुछ करता है कि नहीं करता है क्या पता नहीं। तन श्रवण सतसंग में और मन सुरती घर माए। तन से कछु सुनियो नहीं, मन काज सुझारियो ना आए। ये तन से क्या सुना जाएगा, ये सुनेगा? सुनाना तो हमको मन को है। तो मन से कथा सुनी जाए तो वो कथा हमारे लिए कल्याणकारी होती है। परंतु मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध, ये तो मन तो हमारा टिकता कहाँ है? ये तो चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में कि ये तो बड़ा चंचल है, इसको पकड़ना बड़ा कठिन है, ये रुकता ही नहीं है। ये कैसा है? बोले मन हमारा जो है वो मक्खी की तरह, मक्खी होते हैं ना, माखा, जो मक्खियां बारिश में भिन भिनाती है, हो जाती है, फिर ये दूध पाक खीर खा के जाए श्राद्ध में पितृपक्ष में, ये मक्खी की तरह हमारा मन होता है। ये मन क्या है? पता है एक संत थे, बहुत शिव उपासक थे। कौन थे? भगवान शिव के बड़े उपासक थे एक संत, और इतने सिद्ध थे कि वह शिव से चर्चा करते थे, शिव से वार्तालाप करते थे। भगवान शिव की उनके ऊपर परम कृपा थी उनकी। तो एक बार एक घूमते घूमते गांव के अंदर संत चले गए और वहां वो सत्संग करने लगे। तो सत्संग करने लगे तो वहां सत्संग हॉल बना हुआ था, बड़ा सा कथा का पांडाल बना हुआ था। तो संत ने एक दिन पूछ लिया भगत लोगों से, ये इतना अच्छा सत्संग का ये पांडाल बना है, ये पांडाल किसने बनाया? बोले साहब हमारे यहाँ एक बहुत बड़े धर्मात्मा सेठ थे, तो उन्होंने इस भवन का निर्माण किया। तो संत ने कहा भाई वो भी उनके परिवार से कोई आता है कि नहीं आता है इधर कथा में, सत्संग में? अरे वाले महाराज कहाँ आए, वो तो बड़े लोग हैं, उनको तो फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। लोग क्या कहते हैं? बोले टाइम नहीं है हमारे पास में, समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। वो कई तो इतना भी कह दे, क्या कहे कि मरने की फुर्सत नहीं है। क्या कहते हैं? ओह, तो तेरे को वो मरने के लिए भी फुर्सत निकालना पड़ेगा। वो तो आएगी जब अपने आप चली जाएगी, उसमें कोई फुर्सत देखना। पर लोग क्या कहते हैं? अरे क्या करें साहब, मरने की फुर्सत नहीं है। वो संत से कहा कि महाराज वो तो बड़े लोग हैं, वो कहाँ आते हैं? तो संत ने कहा नहीं, इतना अच्छा जिसके पिताजी ने ये भवन बनाया है तो उनको भी आना चाहिए सत्संग में। और सत्संग तो सबसे अच्छा साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है। अन्य साधन में तो बड़ी समस्या होती है। कथा सुनना सबसे अच्छा लगता है। बोलो, सुनना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बोलो बोलो, जीवान दी है भगवान ने, दी ना। अच्छा लगता है सुनना कि नहीं लगे? क्या सुनना अच्छा लगता है? हाँ, कथा। हाँ, सुनना अच्छा लगता है पर कथा सुनना अच्छा लगता है। बाकी अगर और कोई कुछ सुना दे तो जोश आ जाए फिर तो। तो संत ने कहा कि भाई कथा में आना चाहिए, थोड़ा ही सुने, थोड़ा सा भी अगर सत्संग जीवन में किया जाए तो ये सबसे श्रेष्ठ साधन है और सबसे सरल साधन है। सत्संग जैसा कोई अन्य साधन, क्योंकि ये अन्य जगह शादी रिसेप्शन में जाओ तो हमें नए कपड़े पहन के जाना पड़े, और यहाँ फटे पुराने पहन के आओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि ये कैसे कपड़े पहने।
कोई ये भी नहीं पूछेगा कि तू नहाकर आया कि नहीं नहाकर के आया। पूछे क्या खा के आया, ये भी नहीं पूछे। बाकी जगह प्रोग्राम में जाओ तो पूछते कल क्या बनाया था, ये बनाया, कल वो क्या किया था, ऐसा किया वैसा किया, पर सत्संग में कुछ नहीं पूछा जाता है। ये सबसे सरल साधन सत्संग का बताया संतों ने, और सत्संग से ही हमें हर बात की जानकारी होती है कि भगवान की पूजा कैसे की जाए, तीर्थ यात्रा कैसी की जाए, देव दर्शन कैसे दिया जाए, दान पुण्य धर्म सुकृत के कार्य कैसे किए जाए। ये सब कुछ हमें कहाँ मिलता है, कौन सुनाता है? बोले ये सत्संग से हमें पता चलता है। और कौन से कर्म की हमें कौन सी सजा भुगतनी पड़ेगी, वो भी हमें सत्संग से पता चलता है। तो संत ने कहा भाई इतना अच्छा, जिसने इतना बढ़िया धर्म का काम किया है और उनकी संतान सत्संग में नहीं आती है तो अच्छी बात नहीं है, आना चाहिए। तो उस सेठ का मामा बैठा हुआ था उधर, मामा। तो मामा जी उठे और उठ करके उन्होंने संत से कहा महाराज मेरा ही है वो। तो संत ने कहा भाई एक आध दिन तो लाओ, उसको सत्संग का लाभ दिलाते हैं। तो मामा जी ने जाकर के कहा कि चलो सत्संग में। उसने कहा मामा तेरे को तो पता है मेरे को तो फुर्सत ही नहीं है, आज मेरा तो वहाँ माल जा रहा है, वहाँ से ये करना है, वो करना है, ये करना है, मेरे को तो दिन भर टाइम ही नहीं है। मामा जी ने कहा देख फालतू बात नहीं करने का, थोड़ा तो समय सबके पास निकलता है, उसको हम व्यर्थ में ही समाप्त कर रहे हैं, व्यर्थ में ही। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, चाहे तू कथा में 5 मिनट ही आना, कितनी देर आना, 5 मिनट आना। तो बोले कथा कितनी बजे से कितनी बजे तक होती है? बोले 7:30 से 8:20 तक। कितनी देर होती है? हवार में 7:30 થી 8:10 तक। तो उसने कहा ठीक है मैं 8 बजे आ जाऊंगा कथा में, 8 बजे। मेरे बाकी तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, बहुत बहुत बिजी जिंदगी मेरी है, बहुत बिजी लाइफ मेरी है। मामा ने कहा भले तू 5 मिनट ही आ जाना, परंतु आ जाना। बोले पक्का? बोले अगर नहीं आया ना कल तो सत्संग में, तो तेरे यहाँ आना जाना सब बंद, बोल चाल, हम तेरे घर नहीं आएंगे। कहते कि रिश्तेदारी का दबाव हो ना, संत लोग कहे कि भाई ये नहीं करना वो नहीं करना तो नहीं माने, और रिश्तेदार अगर कह दे कि ये नहीं होगा तो वही होगा। तो रिश्तेदारी का दबाव, मामा ने कहा कि अब तेरे यहाँ आना जाना सब बंद, व्यवहार बंद। तो उस सेठ ने कहा ठीक है मैं कल आ जाऊंगा। ठीक है। तो साहब सत्संग चल रहा था और एकदम अंतिम समय में, वो 8 बजने वाले थे उस समय, वो सेठ अपनी बग्गी से उतर करके अंदर आया और आकर के बैठा। इतने में कथा पूर्ण हो गई, अच्युतम केशवम होने लगा। बैठ गया, सब आया, आकर के मामा ने मिलाया कि ये सेठ जी है, इनके पिताजी ने, ये दादाजी ने ये सब मंदिर का निर्माण किया, बहुत अच्छा। उसने भी संत को प्रणाम किया। संत ने कहा भाई आया करो, रोज नहीं आओ तो हफ्ते में 1 दिन आओ, हफ्ते में नहीं आओ तो पड़वा तो आओ। 1 महीने में 1 दिन तो कभी सत्संग का लाभ लिया कर भाई। तुम्हारे पिताजी इतने धर्मात्मा थे, इतने पुण्यात्मा थे, जिन्होंने ये देखो हजारों लोगों के लिए इतना सुंदर सत्संग हॉल बनाया है। ये कथा जिसने हॉल बनाया, जिन लोगों ने पुण्य का पैसा दिया, तो जो कथा होती है, पुण्य के काम होते हैं, उसमें से उसको आधा भाग मिलता है। जिसने सत्संग हॉल बनाया, तो भाई तुम्हारे को तो आधा पुण्य तो मुफ्त मिल रहा है। और सेठ जी कहते महाराज मेरा तो बहुत धंधा है, मेरा तो बम्बई, बेंगलोर, मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, ये दिल्ली, बड़ी बड़ी जगह मेरी फर्म है, ये सब देखना पड़ता है। मेरे को तो सुबह से इतना टेलीफोन पे टेलीफोन, टेलीफोन पे टेलीफोन, इतना व्यस्त मेरा जीवन है।
संत ने कहा भाई थोड़ा बहुत समय, बोले बिल्कुल समय नहीं है। बोले क्यों? बोले घर में कोई जवाबदार व्यक्ति नहीं, काम संभालने वाला नहीं है। क्या क्या? काम देखने वाला नहीं है, काम मैं ही देखता हूं। अभी लड़के जरा समझते नहीं है, बच्चे हैं, ये काम को जानते नहीं है। तो संत ने कहा भाई तेरे लिए व्यवस्था करवा दे, एक आदमी दे दे तुझे जो तेरे घर सारा काम देखेगा तेरा। अरे बोले महाराज मेरे यहाँ इतना काम है कि वो कोई नहीं कर सकता मेरे सिवाय। अरे संत ने कहा कर देगा भाई, बहुत काम है मेरे यहाँ। बोले संत ने कहा ठीक है चल, मैं तेरे लिए व्यवस्था का, तुझे एक आदमी दे देते हैं, फिर तू कथा में आएगा। बोले हाँ, मैं रोज अगर कोई आदमी काम संभाल ले तो मैं 1 घंटे रोज आऊं, 1 घंटा सुबह भी आऊं शाम को भी आऊं। तो संत ने कहा ठीक है चल। तो संत उसको पकड़ करके, पीछे महादेव जी का मंदिर था तो महादेव जी के पास ले गए और भोलेनाथ से संत ने कहा हे भोलेनाथ, ये भगत आपकी सेवा करना चाहता है पर बेचारे को टाइम नहीं है, इसके पास समय नहीं है, तो जरा इसकी सेवा के लिए आप अपना गण प्रदान करें। तो भगवान शिव ने उसी समय एक गण प्रकट किया कि लो ये ले जाओ। गण प्रकट हुआ तो उस गण ने सेठ जी से कहा कि देखो साहब, मैं इनके घर काम तो करूंगा पर पहले एग्रीमेंट करा लो। हाँ, कभी एग्रीमेंट का जमाना है, नहीं तो बाद में आदमी पलट जाए। तो बोले एग्रीमेंट कराओ। बोले इसमें क्या एग्रीमेंट कराना? बोले नहीं, एग्रीमेंट कराना पड़े। तो बोले चलो लिखान पट्टी करो। बोले क्या शर्त है? बोले कि सेठ मेरे को काम बताता रहेगा। क्या काम बताएगा? और अगर इसने मेरे को काम नहीं बताया तो मैं इसका गला दबा दूंगा। अरे सेठ जी ने कहा मेरे यहाँ इतने काम है, इतने काम है, और अगर तू काम नहीं करेगा तो उसने कहा कि अगर मैं काम नहीं करूं तो मेरा गला दबा देना आप। ठीक है? बोले ठीक है, मंजूर है, एग्रीमेंट हो गया, चलो लिखा पढ़ी हो गई। और सेठ जी के साथ में वो गण, भगवान शिव का गण उनके साथ में कर दिया। वो सेठ जी उसको लेकर के आए, घर आते से ही उसने सेठ जी से कहा लाओ सेठ जी काम बताओ। सेठ जी ने कहा कि देखो हमारे इतनी कारखाने हैं, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इन सारी फैक्ट्रियों की साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सारी देख रेख करना, सफाई करना। तो साहब वो भगवान शिव का प्रसाद शिव गण था, ओ उसने क्या देर लगे, वो तो हवा की तरह गया और हवा की तरह जा करके सेठ जी पानी का गिलास भरे, इतनी देर में तो वो वापस आ गया। लाओ सेठ जी काम बताओ। पानी नहीं पीना, पहले काम बताओ। सेठ जी ने कहा कि काम हो गया? बोले हाँ। वो बोले तू इतनी जल्दी, अभी तो गया था। सेठ जी ने कहा रुक, मुझे कोई विश्वास नहीं होता है। सेठ जी ने फोन घुमाया आन्ना फैक्ट्री पे। बोले फैक्ट्री सफाई हो गई? बोले हाँ कंप्लीट। फिर बेस्तान में लगाया तो भी बोले सब कंप्लीट। बोले कि हाँ इतनी जल्दी? बोले हाँ, ये आप काम बताओ। बोले अब हमारी बंबई में फैक्ट्री है, उसकी साफ सफाई करो। वो गया वहां जाकर के उसकी भी सफाई। अब कलकत्ता जाओ। अब वो सेठ जी पानी नहीं पिए, उससे पहले चाय आई तो चाय भी नहीं पिए, उसके पहले वो आगे लाओ सेठ जी काम बताओ। अब सेठ जी का तो पानी पीना भी दुश्वार हो गया, वहाँ चाय पानी नाश्ता तो दूर की बात है। अब वो तुरंत जाए और तुरंत आ जाए, तुरंत जाए तुरंत आ जाए। अब सेठ उनको फोन लगाकर पूछे तो बोले साहब सब काम कंप्लीट है, सारी व्यवस्था अच्छी हो गई, ये काम करो ये करो। सब कहने की देर है पर करने की देर बिल्कुल नहीं होती। अब साहब इस सेठ का तो घंटा 2 घंटा, बड़ी मुश्किल से 4 घंटा सुबह से। अब सेठ अगर टॉयलेट में भी जाए तो वो वहां जाए, ला सेठ काम बता, पहले काम बता, और नहीं तो मैं अभी गला दबाता हूं तेरा। और इस सेठ जी ने देखा कि ये तो परेशान हो गया है, तो रात को भी चैन से सोने नहीं देगा।
ये रात भी बड़ी हराम कर देगा। अब क्या किया जाए, अगर नहीं बताओ इसको काम तो ये मारने को तैयार हो जाए, तो क्या करें। तो सेठ दौड़ा 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 वापस महात्मा के पास गया और महात्मा से जाके कहा, महाराज ये आदमी, तो क्या हुआ, संत ने पूछा ये आदमी काम नहीं करता है। अरे बोले महाराज ये तो इतनी जल्दी करता है कि मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा उससे जल्दी तो ये काम करता है, तो फिर इससे तकलीफ क्या है। अरे बोले महाराज ये तो मैंने जीते जी उपाधि मोल ले ली, आप तो एक काम करो इससे मेरा पीछा छुड़ा दो, मैं सुबह भी कथा में आऊँगा, दोपहर में भी आऊँगा, शाम को भी आऊँगा, शिव पुराण होगी तो भी आऊँगा, न भागवत में भी आऊँगा, न विष्णु पुराण में, न सब जितने भी पुराणों की आप कथा करोगे मैं रोज आऊँगा, आपको टाइम दूंगा, पर इससे जरा मेरा पीछा छुड़वाओ। अब ये तो परेशान हो गया मैं। वो संत ने कहा भाई ये तो भगवान शिव का प्रसाद है, इसको तो आप वापस तो होता नहीं है ये। तो सेठ ने कहा फिर तो मैं जीते जी मर गया, ये तो मार डालेगा मेरे को, रात को सोने भी नहीं देता है बिस्तर में चैन से, ये मेरे को कोई कार्य इसने कभी आज भोजन नहीं करने देता है, चैन से बैठने भी नहीं देता है। तो भगवान उस समय संत ने कहा देखो ये शिव का प्रसाद है, तो शिव का प्रसाद है तो हम तेरे को उपाय जरूर बता सकते हैं। उसने कहा ठीक है आप उपाय बताएं। तो संत ने कहा देख तेरे जितना काम कराना हो करा लेना, और उसके बाद में अगर ये कहता है कि कोई काम बताओ तो एक काम करना, इसको कहना कि जा जंगल के अंदर जा और एक बहुत बड़ा बांस लेकर के आ। वो विधि संत ने सेठ को बता दी। अब सेठ घर आए, घर आने के बाद में जितने भी काम थे उस गण को काम बताए, उसने काम करके आकर के कहा लाओ सेठ काम बताओ। सेठ जी ने कहा देखो अब काम खत्म हो गया, एक काम करो जंगल में जाओ और 108 पेरी का एक बांस लेकर के आओ। तो बोले ठीक है, वो तो गया और जा करके वो जंगल से ले आया। बोले लो सेठ ले आया, अब क्या करना, बोले अभी अपने आंगन में लगाओ, इसको आंगन में इसको गाड़ दो। उसने गाड़ दिया। बोले अब, बोले देखो अब एक काम करो, अब इसके ऊपर चढ़ो और फिर उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ो उतरो, बस यही काम करना। अब वो गण वो चढ़ा, 2 चक्कर 4 चक्कर 5 चक्कर 8 चक्कर 10 चक्कर ऊपर नीचे हुआ। फिर 20 चक्कर के बाद में वो सेठ जी से कहने लगा सेठ जी ये इसके अलावा और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास। नहीं, बोले हमारे तो यही काम है, बस ये चढ़ो न उतरो, चढ़ो न उतरो। वो गण थक गया, उसने कहा कि सेठ जी अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, वो अपना जो एग्रीमेंट था ना वो कैंसल, रिजेक्ट, आप जैसा कहोगे ऐसा मैं करूंगा और कुछ काम नहीं होगा तो मैं शांति से चुपचाप बैठ जाऊंगा। बोले पक्का, बोले हाँ पक्का। बोले ठीक है। अब वो सेठ संत का धन्यवाद देता है, सेठ संत से सत्संग में भी जाता है, समय निकालता है। अब वह ये कार्य करने लगा। यहाँ सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि ये प्रत्येक शिव के द्वारा भगवान शिव ने हमें प्रदान किया, हमें भेजा है। और हमारे अंदर जो ये गण बैठा है ना, ये गण क्या है, बोले ये हमारा मन है, यही गण है। ये क्या है, ये मन है ना हमारा, गण है। अभी यहाँ है और अभी 1 मिनट में बंबई भी चला जाए, और इसको तो वीजा के पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है, दुबई भी अमेरिका भी घूम आए, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ये उस गण की तरह कहने की देर है, पर जाने की हम सोचेंगे उससे पहले हमारा मन कहाँ चला जाए। आप सोचो, उससे पहले वो वहां, ये उस गण की तरह तीव्र गति से चलने वाला, केवल सोचो आप तो ये मन है, इस मन को वशीभूत करना बड़ा कठिन काम है।
और यही हमारे को बंधन में और मोक्ष में डालने वाला भी यही है। बंधन में और मोक्ष को प्रदान करने वाला, हमारे बीच में अड़ंगा देने वाला यही है। तो इस मन को नियंत्रित करना तो कैसे करना, तो इसका उपाय कौन बताएगा? बोले इसका उपाय कोई सतगुरु बताएगा, कोई संत बताएंगे, कोई महापुरुष होंगे वो बताएंगे। कैसे बताएंगे? बोले तुम इसे एकाग्र मन को अगर करना है, इस मन को कहीं लगाना है, तो अगर उसके लिए हमें आसन विधि बताई गई है कि संयम तन मन राखिए, संयम इंद्रिय प्राण, संयम से साईं मिले कहे दास भगवान। इस मन को नियंत्रण करना है ना, तो इसे संयमित नियमित करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें एकाग्र आसन लगा करके और माला लेकर 108 वो बांस था, ऐसे 108 माला हाथ में लेकर के भगवान के नाम का उच्चारण अगर तुम करते रहोगे तो ये मन एकाग्र हो जाएगा। पहले तो दौड़ेगा, भागेगा, 2 4 20 25 बार तो चढ़ जाएगा, पर कहते हैं कि मन जाए तो जाव भल दृढ़ कर राख शरीर। क्या कहा है? हम कहते हैं ना कई बार कि हमारा मन नहीं लग रहा है, हम भगवान का भजन नहीं कर सकते, तो संत लोग कहते हैं कोई बात नहीं, मन जाए तो जाओ भल, मन हमारा जा रहा जाने दो, परंतु दृढ़ कर राख शरीर, इस शरीर को स्थिर रखो। ये नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मन ने करा चलो कारखाने चलते हैं, चलो अमुक जगह चलते, चलो होटल में चलते, अब उसने कहा और वो शरीर भी उसके साथ में चलने लग जाए। मन जाए तो जाओ भल दृढ़ कर राख शरीर, शरीर नहीं जाना चाहिए, मन जाएगा। कब तक जाएगा? कहाँ तक भटकेगा? कहते हैं ना बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग डोरी, तो वो पतंग कब तक नाचती कूदती है? जब तक उसमें डोरी दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ, तो वो पतंग बहुत भागती है इधर से उधर इधर से उधर। और अगर उस डोरी को वापस खींचने लगो तो वो पतंग अपने आप अपने पास आ जाती है, अपने नज़दीक आ जाती, फिर उसका दौड़ना भागना सब खत्म हो जाता है। हम जितनी मन को ढील देंगे उतना ही मन हमारा इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर भटकता रहता है। तो ये मन को वश में करना, भगवान कहते हैं ये चंचल है, ये इसको वश में करना है तो बड़ा कठिन काम है। कोई सतगुरु की दया हमारे ऊपर हो, महापुरुषों के आशीर्वाद हो, तो ये हमारा मन एकाग्र होता है, नहीं तो इसको रोकना बड़ा कठिन है। ये मक्खी की तरह है, मक्खी होती है ना, 1 मिनट में तो मिठाई पे बैठ जाए और 1 मिनट में वो गंदगी पे चली जाए। वो इतना भी नहीं सोचती है कि मैं अभी इतना अच्छा मोहन थाल पर बैठी थी और कहाँ आ गई गंदगी में, परंतु ये मन भी हमारा इतना गंदा है, 1 मिनट में वह मिष्टान को छोड़कर गंदगी पर चला जाता है। ऐसा ही ये हमारा मन है। तो कथा भी हमारे को किससे सुनना है? बोले कथा को मन से सुनना है, पर हम तो तन सर्वण सत्संग में और मन सुरती घर माए। अभी हमारी वृत्ति कहाँ है, हमारा मन कहाँ लगा है? बोले अब घर जाकर के परवल गिरोड़ा कुछ बनाना होगा, ये बनाना है, आज फांसी बनाएंगे, आज ये बनाना, ये अभी मन तो हमारा कहाँ पे है? और शिव पुराण में थोड़े ही, कथा में थोड़े ही। उस तरीके से यहाँ सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से कि हम अपना जीवन ऐसा नहीं बनाए कि वो धोबी का कुत्ते के एक उदाहरण आता है कि धोबी का कुत्ता न घर का न, पता है एक धोबी ने कुत्ता पाल रखा था, तो वो धोबी सुबह 5 बजे उठता और अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होता, तब तक उसकी स्त्री उसको भोजन का भात दे करके, टिफिन दे करके, वह अपने गधे के ऊपर कपड़े लेकर के वह नदी किनारे चला जाता। वहाँ जाता, अपने कपड़ों को गलाता, सब साफ करता, धोता, फिर सुखाता, और वो कपड़े सुखाने के समय हाथ धो करके फिर वो भोजन करने के लिए बैठता था।
तो उसके साथ में वो कुत्ता भी चल करके रोज आता था। कुत्ता भी वहां बैठा रहता, तो जब धोबी भोजन करता तो उस कुत्ते को भी रोटी डालता, कुत्ता भी भोजन करता, दोनों मिल करके रोज भोजन करते। और भोजन करने के बाद फिर हाथ धोकर जल पी करके वो सूखे हुए कपड़े वापस घड़ी करके वापस सायंकाल को घर आ जाता, कुत्ता भी घर आ जाता था। वो रोज का उसका क्रम है, रोज कुत्ता उठ करके जाता है साथ में। एक दिन क्या हुआ कि रात के समय कुत्ता कहीं व्यस्त हो गया, लड़ाई झगड़े में व्यस्त हो गया, तो उसको रात को नींद आ गई। तो धोबी तो अपने नियम के अनुरूप सुबह उठ गया, और उस सुबह उठ करके वह अपने कार्य से निवृत्त हो करके अपने गधे को और कपड़े को लेकर भोजन लेकर के वो कुमार तो नदी पर चला गया, और कुत्ता सोया रहा। कुत्ता सोए 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 कुत्ते को 8 बज गए। आज जरा कुतरा लेट हो गया उठने में, लूटा और उठ करके उसने देखा तो आज मालिक नहीं दिखे। ओहो, कुत्ते ने देखा गड़बड़ हो गई, चलो। अब वो कुत्ता दौड़ा 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 कहाँ गया, तो वहाँ जो मालिक था, मालिक सारे काम निमट कर भोजन खोल करके बैठा हुआ था, टिफिन खोला। अब वो कुतरा दौड़ा 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 आया और सामने आकर के बैठ गया। धोबी ने भोजन किया, फिर विचार किया, ये घर से आ रहा है, ये आज मेरे साथ तो सुबह नहीं आया, ये घर से आ रहा है, तो मेरी औरत ने इसको रोटी दी होगी, तो ये खा के आया है। अब ये कुत्ता बहुत देर तक देखता रहा मालिक को, परंतु मालिक ने उसको रोटी नहीं दी। बचा हुआ भोजन उसने वापस बंद करके, अब इस कुत्ते ने देखा गड़बड़ हो गई तो वापस दौड़ा। वो दौड़ा 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 वापस घर गया। घर जाकर के वो स्त्री धोबन जो थी उसके सामने वो अपना मुंह करता है, बार बार उसको इशारा करता है। धोबी ने सोचा कि कहाँ से आ रहा है ये इसके मालिक के पास से आ रहा है। तो वह भी स्त्री भोजन करने बैठी हुई थी, इस कुत्ते को देखा, पर उन्होंने विचार किया कि इसको तो वहाँ रोज भोजन वो देते ही हैं, तो इसने तो भोजन वहाँ कर लिया होगा। तो औरत ने भी उसको भोजन, अब ये न घर का रहा न, अब ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, दिन भर ऐसे ही भूखा भटकता रहा। अब घर वाले सोचे, हैं हम यहाँ बैठे, बहू सोचे कि देखो शिव पुराण की कथा चल रही, हमारी सासू वहाँ गई है, न सासू को पता फिकर कहाँ की है, बोले घर की है। तो कहीं हमारी ऐसी दशा न हो उस कुत्ते की तरह, न हम घर के रहे और न घाट के। यहाँ भी हमने कुछ सुना नहीं, और हमारा मन कहाँ था? घर पर था, कारखाने में था, कहीं दुकान में था, ऑफिस में था। तो इस मन को कहाँ लगाना? बोले मन से इस कथा को इसे श्रवण कराना है। अगर मन से हम किया गया कार्य, कोई भी कार्य है, उस कार्य को अगर हम मन से करते हैं और इस कथा को अगर मन से सुनते हैं, तो ये हमारे लिए अनंत अनंत गुना फल प्रदान करने वाली पावन कथा है। तो कथा शिव पुराण बहुत सुंदर, और इस शिव पुराण की पावन कथा प्रत्येक महीने के, जैसे श्रावण मास है, श्रावण मास के देखो कितने हम भाग्यशाली हैं कि श्रावण मास की 9वीं तिथि के दिन भगवान शिव की कथा श्रवण की जाए। हम लोगों ने तो देखो ऐसा कोई निर्णय नहीं किया था, परंतु योग देखो आप, हम लोगों ने ये था कि साहब ये अष्टमी तक तो बहुत सारे त्योहार होते हैं, ऐसा होता है, हमारे ये होता है। बोले नोम से लेकर के अमावस्या तक कोई त्योहार, फिर आगे गणपति आ जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारे। परंतु ये समय ये हमने स्वतः सिद्ध नहीं किया। और यहाँ शिव पुराण में भी कहा है कि श्रावण की 9वीं से
अगर हम कथा श्रवण करते हैं या भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करते हैं तो ये श्रावण के महीने में नौमी तिथि सबसे श्रेष्ठ होती है। नहीं तो आप पढ़ लेना शिव पुराण, उसमें बताया गया है कि 6 महीने जो श्रावण कार्तिक ये जो महीने, इनके अंदर नौमी तिथि भगवान शिव को सबसे अच्छी लगती है, सबसे प्रिय है। ये नवमी तो हम भी कितने भाग्यशाली कि कल से ही हमारी कथा प्रारंभ हुई। कल से नौम थी और नौम से ही कथा प्रारंभ हुई है। तो हम नसीब वाले हैं, भाग्यशाली हैं कि आज हम भगवान शिव की। अच्छा देखो एक और बात, ये पहली बार इस मंदिर में भी पहली बार हो रही है ना। यहाँ पहले कथा किसी ने शिव पुराण की, भागवत हुई, रामायण हुई, ये हुई, सब हुई, परंतु शिव पुराण पहली बार। तो कितना अच्छा योग, और ये श्रावण का महीना और जिसमें भगवान शिव की महिमा, ये यहाँ और नौमी तिथि ये हर प्रकार के सुख प्रदान करने वाली, हर प्रकार के वैभव को प्रदान करने वाली नवमी तिथि है। जिस नवमी तिथि के दिन हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ओम नमः शिवाय का हम जाप करते हैं, तो ये हमारे जन्म मरण को सबको सुधारने वाला, अनंत सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला, वैभव को प्रदान करने वाला ऐसा ये भगवान शिव का, जहाँ अक्षतों से नवमी के दिन अक्षतों के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करके पूजन करते हैं। दुखी है, दरिद्री है, उसके दुख दूर हो जाते हैं, कष्ट उसके सारे समाप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान शिव दया के सागर है। उसमें कोई विधि व विधान की भी आवश्यकता नहीं है। हमने भगवान की कैसे पूजा करें इसकी भी आवश्यकता नहीं है। हमारा मन स्वच्छ है, मन हमारा पवित्र है, और हमने भगवान के ऊपर एक जल का लोटा भी डाल दिया, चढ़ा दिया, बस इतने में ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव परमपिता परमात्मा, जहाँ भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी से कि भगवान शिव जिनकी महिमा का कहीं हमारी जिह्वा में इतनी शक्ति नहीं कि हम उसकी महिमा का बखान तुम्हें कर सके, कितने दयालु हैं। इस श्रावण के महीने में एक जंगल में शिकार करने वाले आदिवासी लोग, वो आदिवासी धनुष बाण रखने वाले, ऐसे आदिवासी अपनी मशक, गर्मी का समय था, भयंकर पानी, धूप गिर रही थी, पानी से कंठ सूख जाते हैं, गर्मी से कंठ सूख जाते हैं। ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में, गर्मी में वह शिकारी अपने धनुष और बाण को लेकर के निकला। तो मशक, पहले ये थर्मस या बाटल या ऐसे कोई साधन नहीं थे, तो मशक बनाते थे पीछे, बकरे के चमड़े की मशक बनती थी, उसको पीछे उसने लगा करके उसमें पानी भरा होता था, और वो आदिवासी लोग शिकार के लिए निकलते हैं। तो हिरन जंगल के अंदर पानी के लिए वो भी व्याकुल रहते हैं, वो भी इधर से उधर पानी के लिए भटकते रहते हैं। तो एक ऐसे स्थान पर जहाँ थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, और उस समय उस आदिवासी ने देखा कि ये जगह अच्छी है, तो पास में ही एक पेड़ था, बिल्व पत्र का पेड़ था, बिल्व पत्र का। और बिल्व पत्र का पेड़, उस पेड़ के ऊपर वह शिकारी चढ़ा। तो चढ़ रहा है, चढ़ते चढ़ते उसके पांव से बिली पत्र टूटे, तो नीचे भगवान शिव का शिवलिंग था। और उसने जब पांव से बिली पत्र टूटे और टूट करके वो भगवान शिव के शिवलिंग पर गिरे,
और जो मशक थी ना, वो चढ़ने में उसके ऊपर से थोड़ा सा पानी भगवान शिव के ऊपर गिरा। इतना सा जब ये कार्य उसके द्वारा हुआ, वो किसके लिए चढ़ा था? शिकार करने के लिए, हिरण को मारने के लिए। और वो जब उस बीली पत्र पर चढ़ा तो उसने हाथ से भगवान को बीली पत्र नहीं चढ़ाए, वो तो पांव से चढ़ने पर उसके पांव से टूट करके बीली पत्र नीचे गिरे और वो भगवान के ऊपर गिरे। इतने में बोलो भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और भगवान शिव प्रसन्न होकर के उस आदिवासी से कहने लगे, बोल तेरी क्या इच्छा है, मेरे से तू वरदान मांग ले। बेचारा आदिवासी कहने लगा, महाराज मैंने तो कोई पूजा भी नहीं करी, कोई मंत्र उच्चारण नहीं किया, मैंने कोई आपका रुद्राभिषेक नहीं किया, मैंने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया, और आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी, दया कर दी। भगवान शिव ने कहा, ये किया ना तूने, बिल्व पत्र चढ़ाए, जल चढ़ाया, तो अनजान में, कि वो तो जानता भी नहीं था, और केवल पांव से बिल्व पत्र टूट कर गिरने पर और अचानक उस जल गिर जाने पर भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कितने दयालु हैं, भगवान शिव कितने भोले हैं, कितने दया के सागर हैं, कि जरा से उसमें ही उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। बोल क्या चाहिए तुझे, जो चाहिए सो तू मेरे से मांग ले, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूं। तो भगवान शिव तो दया के सागर है। अगर हम ऐसा कोई नियम ले लेते हैं हम भगवान की पूजा का और पाठ का, तो क्या भगवान हमारे ऊपर दया नहीं करेंगे? उनकी कृपा हमारे जीवन पर नहीं होगी? अनजान में किया गया भी तुरंत फल प्रदान करने वाला होता है। शिव इतने दयालु हैं कि उसके सारे पाप धो देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो शिव पुराण के अंदर अनंत अनंत महिमा भगवान विष्णु कहते हैं नारद कि जिस शिव की महिमा का बखान जितना किया जाए उतना ही कम है। ये शिव की अनंत महिमा और शिव की कथा को कैसे सुनना, ये शिव की महिमा का हमने ये महात्म्य के बाद में फिर इसका था कि कथा को कैसे सुना जाए और कैसे कहा जाए। तो इसके भी नियम है, कैसे श्रवण करना, कैसे इसको हम विधान से कहना, ये भगवान शिव का विवेचन है। आगे भगवान शिव, जब भगवान विष्णु कहते हैं कि एक बार भगवान शिव तपस्या में बैठे हुए थे और उस तप के अंदर भगवान ध्यान में थे, समाधि अवस्था। जिस समाधि अवस्था के अंदर भगवान शिव विराजमान होते थे, तो एक दिन भगवान शिव की आंखों से भाव विभोर होकर के जब हृदय आह्लादित हो जाता है, गदगद हो जाता है, तो भगवान शिव की आंखों से अश्रु छलक गए, अश्रु। और जब भगवान शिव की आंखों से अश्रु छलके तो वहां पर ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, रुद्राक्ष की। ये भगवान शिव की आंखों के बिंदु है। अश्रु बिंदु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जिस रुद्राक्ष को हम धारण करते हैं, जिसको हम 3 प्रकार का रुद्राक्ष, जहाँ 3 नेत्र भगवान के हैं और इन तीनों नेत्रों से अलग अलग बिंदु गिरने पर अलग अलग रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, जिसमें लाल रंग का भी आता है, काले रंग का भी आता है, थोड़ा मटमेले टाइप का भी आता है। और अलग अलग रुद्राक्ष को धारण करने से उसके अलग अलग फल मिलते हैं। एक मुख से लेकर के
तो कितने 18 मुख तक के रुद्राक्ष आते हैं, 18 मुखी तक, एक मुख से लेकर के 18 मुख तक। और सबका अलग अलग महत्व है। एक मुखी क्या है बोले, स्वयं शिव का अवतार है। अगर वो हमारे पास है तो फिर शिव हमारे साथ है, हमने उसे धारण किया। ऐसे तो प्रत्येक रुद्राक्ष में है, परंतु एक मुख वाला है और 18 मुख वाला है, दोनों शिव के प्रतीत माने गए हैं। उसमें शिव स्वयं विराजमान है, जिसको लाल धागे में पहन करके हमें उसे धारण करना चाहिए। लाल धागे में, शिव पुराण कहता है उसे। लोग तो क्या सोने में बनाए साहब, रुद्राक्ष सोने में चाहिए, चांदी में चाहिए, पर रुद्राक्ष का असली फल लाल धागे में पहनने पर उसका फल मिलता है। और 18 के 18 मंत्र हैं। एक मुखी का मंत्र अलग है, तो 2 मुखी का अलग है, 3 का अलग है, 18 मुखी। जिस मुखी को हम धारण कर रहे हैं उसी के मंत्र को उच्चारण करके हम उसको पहनते हैं, तो वो रुद्राक्ष हमारे सारे दुख दूर कर देता है। अब भले अपन ले आए घर से रुद्राक्ष भी लाओ न पहन लो, फिर कहो कि साहब ये तो रुद्राक्ष हमारे पास है, हमारे पास रुद्राक्ष है। और उसको पहनने के बाद में जिसमें इतना प्रभाव है कि उसे हृदय पर, शिवपुराण में कहता है उसे धारण करने के बाद उसे कभी उतारने की आवश्यकता नहीं है। उसे उतारने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे धारण हमने किया है। और कौन से मुखी को धारण किया है, हर अलग अलग मुख वाले का अलग अलग प्रभाव है। कोई धन देता है, कोई वैभव देता है, कोई परिवार देता है, कोई सुख शांति देता है, कोई परमपिता परमात्मा को दर्शाने वाला, भगवान को दर्शाने वाला। ऐसे ये अलग अलग मुख वाले अलग अलग रुद्राक्ष हैं। ये सब भगवान शिव के द्वारा आंखों से अश्रुबिंदु गिरने पर वृक्ष उत्पन्न हुआ, उस पर ये सारे फल लगे। जिसको त्रिलोकी के अंदर सभी जगह पर शिव प्रसाद समझकर देवताओं ने धारण किया, यक्षों ने, राक्षसों ने, सब ने उस महाप्रसाद को, भगवान का प्रसाद है, सभी लोगों ने इसे धारण किया है, सभी लोगों ने उसको पहना है। ये अलग अलग मुखी को पहनने पर उसको मंत्र उच्चारण करके पहना जाता है तो वो हमारे लिए सिद्ध होता है। सड़ा हुआ या टूटा हुआ ऐसे रुद्राक्ष को कभी धारण नहीं करना चाहिए। क्रैक हुआ है, फटा है, वो काम नहीं करता है। और बल्कि ऐसे तो हमारे को जिस साधना से हम करेंगे ना, तो वो कैंसर जैसी बीमारी को भी मिटा देता है रुद्राक्ष। उस विधि से केवल के लोगों ने क्या केवल सुन लिया कि साहब ये तो रुद्राक्ष रात को डाल दो पानी में, सुबह पियो तो ये ऐसा करता है। उसके केवल उसी के नहीं, उसके लिए उसका मंत्र भी आवश्यकता है। तुम्हारे को दवाई दी है डॉक्टर ने, तो दवाई काय से लोगे? पानी तो चाहिएगा, दूध चाहिएगा, चाय चाहिएगा, काय से लेना है वो भी तो बताओ। उस के साधन है, उस साधन के उपरांत अगर हम करते हैं तो ये 18 मुखी तक रुद्राक्ष है और सारे रुद्राक्ष एक से एक सिद्ध है। यहां तक बताया गया है कि इस सोमवार से प्रारंभ करके उस सोमवार तक उसको रिजल्ट मिल जाता है, अगर हमने सही साधना से उसको पहना है। मृत्यु तक को हमारे टालने वाला रुद्राक्ष है। हमारी कभी अचानक मृत्यु नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, दुर्घटना हमारे जीवन में नहीं होगी, कभी मकान में आग नहीं लगेगी, कोई नुकसान हमारे जीवन में नहीं होगा।
उसकी विधि है, और उस विधि के अनुरूप अगर हम इसे धारण करते हैं तो भगवान शिव साक्षात हमारे भीतर है, साक्षात शिव हमारे भीतर निवास कर रहा है। वो हमारी सारी तकलीफ, सारे कष्ट सब भगवान शिव उसके द्वारा निवारण करते हैं, दुख दूर करते हैं। तो ये रुद्राक्ष का महत्व, भयंकर से भयंकर बीमारी को भी मिटाने वाला ये रुद्राक्ष है। प्रेशर समाप्त करता है, अटैक समाप्त करता है। परंतु बस यही है कि इन 18 को धारण करने के 18 मंत्र हैं, जो पहनना है बस उसी के लिए। इस मंत्र का उच्चारण करके उसको धारण कर लेना। शिव पुराण में लिखा है, उसका मंत्र की विधि भी बताई गई है, सब कुछ बताया है, और कैसे धारण करना ये भी बताया है कि लाल धागे में उसे धारण करना है, पहनना है, वो अवश्य काम करेगा। तो शिव का जो प्रसाद है, तो साहब वो प्रसाद तो हमारे लिए कितना बड़ा होता है। ये स्वयं कहते हैं कि त्रिलोकी के अंदर सभी लोगों ने जिस रुद्राक्ष को सबने धारण किया, देवताओं ने धारण किया, यहाँ तक कि यक्ष राक्षस किन्नर सभी लोगों ने उसे धारण किया है। ये शिव का प्रसाद है, और इस प्रसाद को धारण करना ये भगवान शिव की अनंत ये अश्रु बिंदु के द्वारा जिसकी उत्पत्ति की गई है, ऐसा रुद्राक्ष का पावन जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे हम समझें, धारण करें, पहने। कई लोग ये समझते हैं कि हम शमशान में जाते हैं तो रुद्राक्ष अपवित्र हो जाता। अरे पैदा ही वहां हुआ है। भगवान शिव को क्या पसंद है? चिता भस्म मुर्दे की, चिता की भस्म जहां लगती है, तो अब हम मुर्दे के साथ हम पहन करके जाएं तो क्या वो अपवित्र हो सकता है? जिस मुर्दे की भस्म भगवान को पसंद है, जहां रहने पर भगवान शिव सदैव उसी के अंदर रमण करते हैं, तो क्या उसे पहनकर वहां जाने पर वो अपवित्र कैसे हो सकता है? वो तो पवित्र है, उसे कहीं उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल उसका धागा अगर कमजोर हो जाए तो धागा हम बदल सकते हैं, परंतु उसको कहीं बदलने की आवश्यकता नहीं है। धारण करने के बाद में उतारने की आवश्यकता नहीं, शिव पुराण कहता है। और अलग अलग महीनों में भी जहाँ हम शिव पूजा के साथ में इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं, तो अलग अलग फल प्रदान करने वाला ये ऐसा भगवान शिव का ये पावन प्रसाद है। तो ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति की पावन कथा, फिर आगे जहाँ दक्ष महाराज की पावन कथा आती है, दक्ष की उत्पत्ति, इस संसार की उत्पत्ति भगवान, इसमें प्रथम कौन है? एक बार कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु खड़े थे, और खड़े खड़े ही वो विचार कर रहे थे कि तुम बड़े कि मैं बड़ा। उन्हीं समय में एक आकाश से दिव्य एक बहुत बड़ा आग का गोला वो अचानक वहां सामने आकर के गिरा, जिसको देख करके ब्रह्मा भी भयभीत हो गए और विष्णु भी डर गए। तो बोले कि उसी समय ब्रह्मा विष्णु ने देखा, और देखते से ही जहां महाशिव प्रकट हुए, दोनों ने उन्हें प्रणाम किया, नमस्कार किया। शिव, ब्रह्मा, विष्णु तीनों, कर्ता केवल शंकर ही है, भगवान शिव ही है। परंतु एक कार्यक्रम जैसे है कि हमारे घर में शादी है, तो शादी के अंदर पैसा देने वाला व्यक्ति तो एक ही होता है, परंतु काम संभालने वाले बहुत जने होते हैं कि भाई तू ये देखना, तू थोड़े रसोड़े का काम देखना, तू थोड़े मेहमानों का काम देखना, तू ऐसा देखना। तो भगवान शिव
सब कुछ करता भगवान शिव है, परंतु उन्होंने काम विष्णु को भी सौंप दिया और ब्रह्मा को भी काम सौंप दिया। बल्कि उत्पन्न करने वाले शिव है, पालन करने वाले शिव है, संहार करने वाले भी भगवान शिव है, परंतु उन्होंने ब्रह्मा को कार्य सौंप दिया कि तुम पैदा करो, और भगवान विष्णु से कहा तुम इनका लालन पालन करो। परिवार के अंदर जैसे माँ होती है, माँ अपने बच्चे का पालन करती है, ये जवाबदारी भगवान विष्णु को दी गई। तुम सारे संसार की माँ की तरह तुम हो, तुम सारे संसार का पालन करो। तो तीनों के कारण कौन है? भगवान शिव है। तो शिव जब मुख्य शिव है, तो भगवान शिव जब जब भी समाधि में भगवान बैठते हैं, कई लोग कहते हैं कि भगवान शिव, कई लोग शिवलिंग के ऊपर भगवान को भांग चढ़ाते हैं, अफीम चढ़ाते हैं, गांजा चढ़ाते हैं, और नाम किसका लेते हैं? बोले भोलेनाथ का नाम लेते हैं, भगवान का नाम का बदनाम करते हैं। भगवान शिव ने, कहीं शिव पुराण में कहीं नहीं आता है कि भाई इसके ऊपर भांग चढ़ाई जाए, कहीं नहीं आता है। अच्छा, हम अगर कोई व्यसन करते हैं, कोई बीड़ी पीता है, कोई गुटखा खाता है, तो बीड़ी कितनी देर में चाहिए? आधे घंटे में, 1 घंटे में। और कोई पीने वाला हो तो उसको शाम को जब भी उसके टाइम होगा तो उसको याद। हम अगर किसी व्यसन को हम करते हैं तो उस व्यसन की याद अपने को आती है, तो हम कितनी देर मन मार सकते हैं? 2 घंटा, 4 घंटा, या बड़ी मुश्किल से हम निकालते हैं 1 घंटा भी। चाय पीने की आदत है तो चाय, 4 बज गई, अभी तक चाय नहीं बनाई बहू ने, कितनी देर करती है, बार बार आवाज लगाई, चाय बना, चाय, देर हो रही है। ये व्यसन है, हमको उसकी याद आती है। तो क्या भगवान कभी ऐसा व्यसन करते होंगे? जिनकी समाधि 13,000 वर्ष कम 1,00,000 वर्ष तक भगवान की समाधि लगती थी। कितनी? 86, 87,000 वर्ष तक भगवान शिव आसन लगा करके बैठते। अपन तो 1 घंटा भी नहीं बैठा। 87,000 वर्ष तक। अब बताओ कि वो उसने कभी नशा किया होगा? उसे आवश्यकता पड़ी होगी किसी की? परंतु ये दुर्व्यसनी लोग, चलम वाले, बम बोले, गजब के गोले तेरे चले तोले, उनका नाम लेकर व्यसन अपने को करना है और नाम भगवान का लेंगे। कहीं नहीं लिखा है कि भाई भगवान शिव ऐसा कोई दुर्व्यसन, दुराचार, हिंसा, अहिंसामय हमारा जीवन है। कहीं शास्त्रों में, पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि हिंसा करना चाहिए। प्रत्येक धर्म ग्रंथ जितने भी है, यहां तक लिखा कि चींटी जा रही है और उस चींटी को अगर तुमने जरा से टक्कर भी मारी ना, तो भी तुमको नरक में जाना पड़ेगा। तो अब बताओ, जरा सा इतने से में इतना हो रहा है, तो फिर और कुछ होता है तो जहाँ मुंडिया काट दी जाए, या माता जी के नाम पर, भैरू जी के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जहाँ बलि दी जाती है, और नाम किसका लय? साहब माता जी को भेंट चढ़ती है, माता जी को बदनाम कर। अरे कौन सी ऐसी माँ है जो अपनी संतान को मारने वाली होगी? कौन है ऐसी माँ? माँ पालन करती है, न कि संहार करती है। माँ क्या करती है? पालन करती है। तो जो माँ पालन करने वाली है, वो धर्म कब सिखाएगा कि तुम हिंसा करो, तुम दुर्व्यसन करो, तुम दुराचार करो, ऐसे कोई पाप का कर्म करो?
वो धर्म हमारा। तो भगवान शिव जहाँ 87,000 वर्ष तक समाधि अवस्था में बैठने वाले, वो कब ऐसा कोई नशा करते होंगे? ये मूर्ख लोग हैं जो उनको आरोप लगाते, उनका बदनाम करते हैं। ऐसी भगवान शिव दया के सागर, करुणा वरुणालय, जिनकी केवल दृष्टि मात्र से, जिनकी हमने अनजान में भी कोई सेवा बन जाती है, जिस पर भगवान शिव हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। आनंद के दाता भगवान शिव है। तो ऐसे दया के सागर भगवान शिव, तो उन्हें इस प्रकार से बदनाम करना, किसी देवी देवता को बदनाम करना, ये हमारे धर्म नहीं सिखाता है। हाँ, तुम्हें खाना है, तुम्हें पीना है तो खाओ पियो मौज करो, जितना पीना है पियो, परंतु तुम देवताओं का या भगवान का नाम लेकर के उनकी आड़ क्यों लेते हो? उनका नाम बदनाम क्यों करते हो? हमारे यहाँ तो श्वास लेने पर भी जीव मरते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ विधान बताया कि भाई उसके लिए भी हमें कपड़ा रखना चाहिए। हमारे श्वास, इसमें भी हम छोड़ते हैं ना श्वास, इसमें भी जीव हिंसा होती है। अहिंसामय हमारा धर्म है। कोई हिंसा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को अपशब्द अपने मुख से मत कहो। ये हमें सब कुछ शिव पुराण सिखाता है। ये सबसे बड़ी हिंसा है। अगर हमने किसी का दिल दुखा दिया तो ये भी हिंसा है। तो इन हिंसाओं से रहित पूजा, भगवान कहते हैं कि मेरे को हिंसामय पूजा पसंद नहीं है, अहिंसामय पूजा मैं पसंद करता हूं। जो केवल जल मात्र से प्रसन्न हो जाता है, जिसके ऊपर जल चढ़ा देते हैं, वो जल और बिली पत्र पर प्रसन्न होने वाले भगवान, वो कब कहेंगे कि तुम ऐसी मादक वस्तुएं हमारे ऊपर चढ़ाओ? लोग उनका नाम तो लेते हैं, भगवान को बदनाम करते हैं, परंतु भगवान शिव ने तो जहर भी पिया था। तुम भी पियो ना भाई, भगवान शिव का नाम लेकर के जहर पियो, पियो, चूहे मारने की दवा खाओ, सल्फास खाओ और नाम लो भगवान का, देखे फिर क्या होता है देखा जाएगा। वो भी तो भगवान ने विष को धारण किया, विषपान किया, तो केवल वो भी तो लेकर के जरा चेक करो भाई। तो इस प्रकार से भगवान के नाम पर कोई हिंसा या ऐसी गंदी वस्तुएं भगवान को नहीं चलती है। न कभी उन्होंने कोई नशा अपने जीवन में किया है। तो वो भगवान शिव, वो कब किसी से कहेंगे कि तुम मेरे नाम से ऐसे नशे करने वाले, नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी बन करके भगवान शिव का नाम बदनाम करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव दया के सागर हैं, कृपालु है। तो उनकी विशद महिमा, तो देखो समय भी हो रहा है, हम कल आगे जिस प्रकार से दक्ष को ब्रह्मा और विष्णु का आदेश होने पर दक्ष तपस्या करेगा, और जिस प्रकार से सती का उत्पन्न होना, सती का विवेचन, फिर भगवान शिव के जो पावन कथा है सती की, दक्ष की, वो सुंदर विशद वर्णन कल अगले अध्याय में अब आप लोगों को बताएंगे। अब कथा को विश्राम देते हैं। आइए एक माला भाव से, प्रेम से सब मिलकर के गुणगान करें। बोलिए राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम 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 छः, राम 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 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23,
राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 38 राम राम 39 राम राम 40 राम राम 41 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 47 राम राम 48 राम राम 49 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम 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 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम 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 65 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम 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 70 राम राम 71 राम राम 72 राम राम 73 राम राम 74 राम राम 75 राम राम 76 राम राम 77 राम राम 78 राम राम 79 राम 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 81 राम राम 82 राम राम 83 राम राम 84 राम राम 85 राम राम 86 राम राम 87 राम राम 88 राम राम 89 राम राम 90 राम राम 91 राम राम 91 राम राम 93 राम राम 94 राम राम 95 राम राम 96 राम राम 97 राम राम 98 राम राम 99 राम राम 100 राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम राम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय शिव महापुराण की जय शंकर भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव।